प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके ऊपर मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग से रास्ते बनाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संबंध न तो वास्तु से है, न खगोल विज्ञान से और न ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। ऐसे ही 10 मंदिरों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कैलाश मानसरोवर। यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरु पर्वत भी स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों से भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है, जो कि तिब्बत चीन के अधीन है। अतः कैलाश चीन में आता है, जो 4 धर्मों तिब्बत धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्नाली। कन्याकुमारी मंदिर। समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है। यहाँ देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के तट पर समुद्र की रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकर बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। करनी माता का मंदिर। करनी माता का यह मंदिर जो बीकानेर में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करनी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है। इस मंदिर को चूहों की मंदिर वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा भी की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव घिसट कर चलना पड़ता है। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आ गया तो अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक भी चूहा आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो, और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई समझो। शनि शिंगणापुर। देश के सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यह स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुम्बद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजमान है। यह शिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा देने के लिए स्वयं आते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से हर शनिवार लाखों लोग आते हैं। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी। उसमें से सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इस शिवलिंग में मक्का स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इसमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। यही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उनके पैर के तलुए में पदचिन्हों को हिरण की आंख जानकर धोखे से तीर मार दिया। तभी कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से बैकुंठ गमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण का मंदिर है। कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ माना गया है। माता की 51 शक्तिपीठों में से एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम की गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है।
दूसरी ओर 7 अन्य रूपों में प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है जो मुख्य मंदिरों को घेरे हुए है। ज्वाला मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस मंदिर में अलग अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने मां ज्वाला देवी के मंदिर में 9 ज्वालाएं प्रज्वलित होती हैं। वे 9 देवियां महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका, अंजना देवी के ही स्वरूप हैं। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।